हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। मैं अमित सर एक बार फिर से दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इंग्लिश का, जो है बेटा वोकैबलरी पोर्शन। ठीक है, वोकैबलरी में अगर हम लोग बात करें तो वोकैबलरी का एक बहुत ही बेहतरीन पोर्शन है जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वो आपके एग्ज़ाम पे मतलब प्री में लगभग जो है आपके एसएससी सीजीएल में 2 या 3 यानी 1 से 2 क्वेश्चन बेटा आने के चांस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो वर्ड होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछे जाते हैं, वो वर्ड सिनोनिम्स में भी पूछ सकते हैं, क्लोज टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। और उन वर्ड पर बेस्ड वो कुछ बहुत ही स्पेशल वर्ड होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी एक कहानी स्टोरी क्रिएट करते हैं। हो सकता है उनसे अनसीन पैसेज या क्लोज टेस्ट भी आ जाए। ठीक है, तो समझने का काम करेंगे। तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही अच्छे वर्ड जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शब्दों का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह होता है बेटा जो अपने आप में एक पूरी बातचीत को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अ वर्ड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, या अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, किसी बड़ी बात को एक शब्द में ही एक्सप्लेन कर देना, यही क्या कहलाता है बेटा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आज के कुछ हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं बेटा। आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहला आपके सामने है। सबसे पहला जो वर्ड है वो पूछ रहा है, कह रहा है कि टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स। ठीक है बेटा, कह रहा है कि टू एग्जामिन मतलब परीक्षण करना, टू वंस ओन मतलब खुद के, थॉट माने विचारों का, और या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं फीलिंग्स माने होता है बेटा भाव का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपके सामने वर्ड है, बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है हम कह सकते हैं डीप इन थॉट। डीप इन थॉट मतलब कि विचारों में बहुत ज़्यादा डीप होना, दैट इज क्या कहलाता है बेटा? यहाँ पे हम कह सकते हैं डीप इन थॉट्स। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे विचारों में, मतलब बहुत डीपली किसी चीज़ को सोचना, वो आपका क्या कहलाता है बेटा? यहाँ पे मेडिटेशन। ठीक है, तो ये मेडिटेशन जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बेटा रेट्रोस्पेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? बैक से होता है। क्या होता है बेटा? रेट्रो का मतलब किससे होता है बेटा? यहाँ पे बैक से होता है। स्पेक्शन मतलब देखने से है। तो इसको हम कह सकते हैं कि द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक। आप कह सकते हो द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक। ठीक है, इसको समझने का काम करिए। द एक्शन एक ऐसा एक्शन हो सकता है, मेन वर्ड में इसको भी पूछ सकता था। तो ऐसा एक्शन ऑफ माने का, लुकिंग बैक माने होता है पीछे देखने। अब अगर हम बैक में अगर आ जाएं तो अपना हम कह सकते हैं पास्ट, या हम कह सकते हैं पास्ट एक्टिविटी। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? पास्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो इन चीजों को बेटा देखने की अगर बात कोई करता है, विचार करने की बात करता है, तो दैट इज क्या कहलाता है? रेट्रोस्पेक्शन। तो ये वाला भी ऑप्शन बेटा यहाँ पे सही नहीं होगा। रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन होता है द कंसिक्वेंस ऑफ कंसिक्वेंस। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑफ हम कह सकते हैं समथिंग। ठीक है, किसी चीज का जो नतीजा, जो मतलब परिणाम होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। जिसको हम लोग प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, परावर्तन भी कह सकते हैं। जैसा हम करेंगे वैसे ही सामने होना, वही क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्शन। इसको इंग्लिश में कुछ ऐसा समझेंगे। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन बचा इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने बारे में ही विचार करना, अपने इमोशंस, फीलिंग, थॉट, अपने इंटेलिजेंस के बारे में बेटा सोचना, विचार करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा आपका एक्सप्लेन करने का काम इसमें है। तो टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स, दैट इज राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इज इट राइट? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कह रहा है बेटा लॉटरी इन विच। लॉटरी आप जानते हो ना बेटा? लॉटरी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, माला माल वीकली। ठीक है, उसमें उसकी लॉटरी निकलती है। सारे लोग बेटा टिकट भरते हैं, लेकिन किसी किसी के नंबर जब मैच कर जाता है तो लॉटरी, मतलब लॉटरी में लक का बड़ा मतलब रोल है भाई साहब, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइन्ड बाय, हम कह सकते हैं लॉ टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिट। क्या होता है बेटा यहाँ पे? ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है, मैंने कहा हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं डिपार्चरिंग, द डिपार्चरिंग
ठीक है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं पीपुल, पीपुल, ठीक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस, ठीक है बेटा, यहाँ पे वन प्लेस टू, और यहाँ पे हो जाएगा अनदर। तो इस हिसाब से बेटा ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट माने होता है लेखा जोखा, बात समझ आ रहा है? किसी भी ऑफिस का, किसी भी मतलब इंडस्ट्री, किसी भी फर्म का जो लेखा जोखा वो ऑडिट होता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। अगला लिखा है ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है बेटा? यहाँ पे ऑक्शन में कोई भी चीज, ऑक्शन क्या होता है? द प्रोसेस, द प्रोसेस, ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेस इन विच, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्रोसेस इन विच, इन विच, ठीक है बेटा, यहाँ पे इन विच प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं आर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं सोल्ड, आर सोल्ड, ठीक है बेटा, यहाँ पे टू, और यहाँ पे हो जाएगा हायर, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट बिडर, यानी कि जो सबसे ज्यादा बेटा बोली लगा देगा उसी को प्रॉपर्टी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो बेटा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया? यहाँ पे राफेल, क्या हो जाएगा बेटा? राफेल, राइट ऑप्शन इज कौन सा हो जाएगा? राफेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लिखा है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, यानी उन चीजों की लिस्ट जो किसी मीटिंग में जिन विषय पे हमको चर्चा करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक्सर्प्ट्स क्या होता है? एक्चुअल में अगर हम इसको एक वर्ड में समझें तो इसको हम लोग कह देंगे बेटा यहाँ पे सेगमेंट। क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे? सेगमेंट मतलब ये पोर्शन होता है, पोर्शन। एक्चुअल में इसको अगर समझा जाए तो जैसे क्या होता है, आजकल कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी मूवी का जो एक हिस्सा है, जैसे कॉमेडी पार्ट है या बड़ा सीरियस पार्ट है ना, जैसे कोई ट्रेजेडी से भरा हुआ या कॉमेडी से भरा हुआ, वो पार्ट काट करके, ठीक है, और उसको मतलब शॉर्ट में मतलब उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वो जो एक छोटा सा पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सर्प्ट्स, यानी ये क्या होता है? अंश, या हम कह सकते हैं कोई मतलब हिस्सा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। प्रोसीडिंग्स, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है बेटा, कार्यवाही होती है बेटा, कार्यवाही होती है, ठीक है, किसी चीज में। अगला लिखा है यहाँ पे शेड्यूल, तो ये होता है प्लान ऑफ समथिंग, किसी चीज का शेड्यूल होता है बेटा, तो ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा बेटा, और ये नहीं होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एजेंडा। और इस तरीके से राइट ऑप्शन, ठीक है आपका कौन सा भैया? एजेंडा। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो आपके सामने लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर इसमें ऑप्शन इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे मेन वर्ड में वो हो। ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए समझना जरूरी है, हो सकता है कि कोई अनसीन पैसेज का अमीबा से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, या बैक्टीरिया से रिलेटेड टॉपिक हो, वायरस से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो ऑप्शन की मीनिंग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आते हैं देखो नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट, ठीक है, जो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट प्लांट फॉर्म ऑफ प्लांट, लाइफ प्रेजेंट, जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है इन एयर, वाटर, सॉइल, या एसेंशियल टू द लाइफ बट मे काज डिजीज, ठीक है, लेकिन वो काज होता है बेटा डिजीज का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा जिसके कारण मतलब डिजीज हो जाती है, वायरस। तो बेटा वायरस तो होगा नहीं। टॉक्सिन मतलब ये विषैला होता है, इसको हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे वेनमस। क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पे? इसी को आप टॉक्सिक भी आप बोल सकते हो, आप इसी को बेटा पॉइजनस भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा, यहाँ पे पॉइजनस भी बोल सकते हो। तो ये आपका जहरीला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। आपका अमीबा तो आप लोग जानते होगे भाई, बायो वाले स्टूडेंट, अमीबा भी नहीं होगा, ठीक है। अमीबा बेस्ड एक बार अनसीन पैसेज बेटा पूछा गया था, वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ये क्या होता है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन है भैया यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से कुछ बीमारियां होती है। राइट ऑप्शन इस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भैया? सी, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड क्या है? फिर से समझ लो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अ वर्ड फॉर्म, अगर देखा जाए अ वर्ड फॉर्म, अ वर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, वर्ड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। यानी जो बात किसी ने सेंटेंस में कही है उसी को एक शब्द में कहना ही क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए भैया नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक पार्टिकुलर ग्रुप पर बेस्ड है, इसका कई बार क्लास में मैंने ग्रुप इसका पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वोकैबुलरी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे बढ़िया चीज है बेटा, जब बेसिक हम अपना तैयार करते हैं, रूट वर्ड्स। रूट को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक होता है बेटा प्रीफिक्स, ठीक है, इसके बारे में क्लास में पढ़ाया गया था। एक होता है इनफिक्स,
ठीक है, और एक होता है बेटा यहाँ पे सफिक्स। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे सफिक्स, ठीक है। अगर पहले जुड़ जाए और एक अपना पार्टिकुलर मीनिंग दे शब्द का, वो छोटा सा छोटा मतलब कम से कम लेटर से मिलकर के बनने वाला एक ऐसा पर्टिकुलर शब्द जिसका मीनिंग हर जगह वही हो और आगे यूज हो करके अपना मीनिंग दे, तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। अगर बीच में यूज हो जाए इनफिक्स, और अगर बेटा अंत में यूज हो जाए तो वो भैया क्या हो जाएगा सफिक्स। अब आते हैं जरा वर्ड की तरफ। अगर हम कहें यहाँ पे मैनिया आपका वर्ड आया, तो मैनिया का मतलब क्या हो जाएगा, मैनिया का मतलब होता है बेटा यहाँ पे एक्सेसिव। क्या होता है बेटा यहाँ पे एक्सेसिव, मतलब किसी चीज की अधिकता। तो चलिए देखिए लिखा हुआ मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा गोल्ड वॉच चैप्टर का नाम था, उसमें एक व्यक्ति था शंकु। वो क्या होता है, उसको फोबिया था, ठीक है, उसको नीड बहुत ही पैसे की, तो वो घड़ी चुराता है, लेकिन उसको फोबिया था, तो वो क्या करता है वो जा करके जो यहाँ पे जो भी सामान चुराता है, जो घड़ी चुराता है वो रख देता है। जिसको फोबिया होगा ना वो कभी भी सामान चुरा नहीं सकता है, क्योंकि उसको लगेगा ऐसा तो नहीं है कोई देख लेगा तो फिर हमारे साथ वो क्या करेगा, पटक के वहीं पे मारेगा, ठीक है, बेइज्जती करेगा, ऐसे पकड़ के ले जाएगा घर तक, मम्मी भी मारेंगी, पापा भी मारेंगे, है ना। तो वो सामान को चुराता नहीं है। लेकिन कुछ लोग बेटा प्लिफर टाइप के होते हैं। प्लिफर कौन होते हैं बेटा, प्लिफर कौन होते हैं, वो होते हैं मतलब चिंदी चोर टाइप के, मतलब बिना चोरी किए वो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लेप्टोमेनिया होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर या मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, चीजों को चुराने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्लेप्टोमेनिया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लोगोमेनिया क्या है, एक्चुअल में लोगों को लोगोमेनिया बहुत कम लोगों को होता है, लोगोफोबिया ज्यादा होता है। लोगोफोबिया मतलब उनको पब्लिक प्लेस में जाने में और लोगों के साथ बात करने में। वैसे पब्लिक प्लेस अगर भीड़ भाड़ से कहें तो वो डेमोफोबिया होता है ना, डेमोफोबिया नहीं है ये। लोगोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ, एक्सेसिव, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्सेसिव डिजायर ऑफ, ठीक है, डिजायर ऑफ, और यहाँ पे टॉकिंग। आप मान लो कहीं जा रहे थे, है ना, अब तुमने देख ली भाई किसी व्यक्ति को अकेले, है ना, अब तुम्हारी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही कि लाओ उससे बात कर लें, तो बात करने की जो तीव्र इच्छा है ना बेटा वो लोगोमेनिया है। तो ये तो नहीं होगा। नम्फ मतलब ब्यूटीफुल से होता है, ब्यूटीफुल लेडी, नम्फ, ठीक है। और मैनिया तो इसका मतलब होता है हम कह सकते हैं एक्सेसिव डिजायर ऑफ, एक्सेसिव, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्सेसिव डिजायर ऑफ, एक्सेसिव, और यहाँ पे हो जाएगा डिजायर ऑफ, और यहाँ पे हो जाएगा हम कह सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये तो आपका होने वाला नहीं है। अगला लिखा हाइपोमेनिया। बेटा हाइप का मतलब तेज, मतलब थोड़ा सा हाइपर। कई बार लोगों को हाइपर टेंशन की बीमारी होती है। एक हाइपर टेंशन होता है, एक हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है, टेंशन तो रक्त का मतलब प्रवाह बढ़ता है, तो हाइपरटेंशन में आदमी प्रवाह तेज हो जाता है, हाइपो में नीचे हो जाता है। तो हाइपो मतलब अधिक की सेंस है, और ये भी अधिक का सेंस है। तो ये एक प्रकार का मैनिया का मतलब इच्छा ही है, ठीक है बेटा। ये एक प्रकार का डिजायर है बेटा, यहाँ पे ये आपका डिजायर है, तो ये आपका नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, ठीक है भैया, और यहाँ पे ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन से हो जाएगा बेटा सी नंबर। और बहुत ही आसान है, ये सारे बच्चों को लगभग पता होगा। इस वर्ड में कुछ नहीं है। जो एसएससी की तैयारी मन से कर रहा है ना बेटा, पता होगा, ठीक है, और लगातार लगे रहिए, क्योंकि अब नया कैलेंडर नए साल में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कह रहा है लैंग्वेज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, ठीक है। एक ऐसी भाषा जो बेटा डिफरेंट टू अंडर, मतलब हम कह सकते हैं वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, वो समझने में बड़ी कठिन है। और क्या कारण है बेटा उसका, बैड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे वर्बैटिम। वर्बैटिम का मतलब होता है यूज ऑफ, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्पीकिंग ऑफ, हम कह सकते हैं स्पीकिंग ऑफ, हम कह सकते हैं सेम वर्ड, मतलब सेम वर्ड, मतलब कि वर्बैटिम शब्द सा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, शब्द सा, ठीक है, मतलब उसी वर्ड का यूज या उसी वर्ड को बार बार कहना। तो ये तो आपका होगा नहीं। पेडेंटिक का मतलब होता है जो बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं रूढ़वादी टाइप का होता है, तो पेडेंटिक नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों को कंसर्न आदमी है, कंसर्न कर लेता है, कंसर्न, ठीक है, दिल पे ले लेता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका लिखा रिटोरिक, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये मेंस में जरूर पूछेगा। पहले कहा यहाँ पे लिखा हुआ है एन इफेक्टिव, एन, और यहाँ पे हो जाएगा इफेक्टिव, और यहाँ पे हो जाएगा स्टाइल ऑफ, एन इफेक्टिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे स्पीकिंग, ठीक है। यानी बोलने का या लिखने का जो प्रभावशाली ढंग होता है, बोलने या लिखने का जो प्रभावशाली ढंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलने और लिखने का जो प्रभावशाली ढंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटोरिक। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन से हो जाएगा बेटा यहाँ पे कौन सा, बी नंबर, ठीक है। समझ आई बातें सारी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये भी वर्ड कई बार एसएससी ने पूछा है। लिखा हुआ है
स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में जब बड़ी घृणा होती है, इवन देखने तक का मन नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? एनिमोसिटी, ये तो शत्रुता है, ये तो हो नहीं सकता। हेट का नाउन फॉर्म हो गया हेट्रेड, ये नहीं होगा। अपैथी का मतलब होता है अनकंसर्न्ड, क्या होता है बेटा यहाँ पे? अनकंसर्न्ड, ठीक है बेटा, यहाँ पे अनकंसर्न्ड हो जाएगा, ठीक है। अपैथी का मतलब होता है मतलब एक उदासीन टाइप का, हम इसको हम्बल से भी जान सकते हैं। अब इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये आदमी जो है वो सुस्त है। अपैथी का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अपैथी है तो वो सुस्त है। अपैथी का मतलब चीजों को ज्यादा दिल पे ना लेता हो, ठीक है। अपैथी का मतलब सुस्त नहीं होता है। उदासीन का मतलब कुछ अगर हो रहा है तो ज्यादा, मतलब अगर बच्चे शोर मचा रहे तो ठीक है, चलो उनको खेलने दो, अगर खेलते हुए शोर मचा रहे तो चलो ठीक है, ज्यादा उसको आपत्ति नहीं होती किसी भी चीज में। लेकिन सुस्त होना, स्लगिश होना, लेथार्जिक होना, ठीक है, वो एक अलग चीज है। इंडोलेंट होना, ठीक है, यहाँ पे कहा जाए स्लो, तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुस्त का सेंस देता है, लेकिन ये वाला बेटा यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा नंबर? एंटीपैथी। कौन सा हो जाएगा बेटा? एंटीपैथी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एन इंटरटेनर। क्या लिखा हुआ बेटा? एन इंटरटेनर, एक ऐसा इंटरटेनर हु माने जो परफॉर्म्स करता है डिफिकल्ट फिजिकल टास्क, हम कह सकते हैं फिजिकल एक्शंस, जो फिजिकल एक्शन परफॉर्म करता है, डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन परफॉर्म करता है, खेल वगैरह जो दिखाने आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैजिशियन, तो बेटा ये जादूगर हो जाएगा, हो नहीं सकता। जिम्नास्ट, ये बेटा हम कह सकते हैं एक प्रकार से पहलवान होते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे पहलवान होते हैं जो जिम वगैरह करते हैं, ये नहीं होगा। क्लाउन, जोकर होता है बेटा यहाँ पे, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा नंबर? इसमें कुछ नहीं था, एक्रोबैट। कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता है, जरा ध्यान से समझिएगा, पूछ लेगा वन हु वॉक ऑन, ठीक है, रोप, ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पे चलने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा, तो उसमें ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर मान लो ये ऑप्शन अगर नहीं है तो एक ऑप्शन आ सकता है फनाम्बुलिस्ट, वो भी ऑप्शन आपका ठीक होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन सही है डी। और आते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगर हम बात करें इसके रूट की, तो रूट कौन सा है बेटा? साइड। साइड का मतलब क्या हो जाएगी? हत्या। कौन सी हत्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि मर्डर ऑफ ब्रदर, यानी भाई की हत्या। तो सबसे पहले आते हैं पैट्री साइड, पैट्री माने फादर, तो ये हो जाएगी बेटा किसकी हत्या? बेटा यहाँ पे फादर। साइड का मतलब ये आपका एक सफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? हत्या। तो यहाँ पे फादर की हत्या, तो ये नहीं होगा। रेजी साइड के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेटा क्वीन भी आ सकता है, बेटा क्वीन भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन एक और होता है बेटा, यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे ये क्वीन और क्या होता है, और इसको मैंने क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। क्वीन रानी या किंग भी हो सकता है या प्रिंस भी हो सकता है। अगर इनकी हत्या है एक साथ या एक एक ही पार्टिकुलर, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? रेजिसाइड। तो ये नहीं पूछ रहा है। अगला लिखा होमिसाइड, ह्यूमन जनरेशन, मानव हत्या, ये नहीं होगा। ऑप्शन से हो जाएगा भैया कौन सा? फ्रेट्रिसाइड, भाई की हत्या, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? फ्रेट्रिसाइड। कम टू द नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई, या सी या तो अर्थ के साथ सी या स्काई सीम टू मीट ईच अदर, ठीक है बेटा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक दूसरे को टच कर रहे हो। जैसे आप चले जाइए ऐसे क्षेत्र में, रेगिस्तान चले जाइए, वहां आप देखोगे दूर दूर तक पेड़ नहीं, आपको ऐसा लगेगा ना कि ये ऐसे आकाश आके ऐसे टच हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लिंथ। प्लिंथ का मतलब होता है यहाँ पे हैवी, ठीक है बेटा, यहाँ पे हैवी बेस, ठीक है बेटा, यहाँ पे बेस टू सपोर्ट, ठीक है बेटा, यहाँ पे सपोर्ट आ पिलर। क्या होता है बेटा? यहाँ पे पिलर, ठीक है बेटा। जैसे मान लो एक पिलर है, ठीक है, हो सकता है कि ये मान लो गिर जाए, तो एक ऐसे बेस बना दिया जाता है, इसमें पिलर को फिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका, जो ये पिलर को बेटा सपोर्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्लिंथ कहेंगे। तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फ्रिंज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्नामेंटेड। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ऑर्ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेंटेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉर्डर। ये ऑर्नामेंटेड बेटा बॉर्डर होता है, कोई किनारा होता है, पट्टी होती है, उसको कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। जेनिथ का मतलब वैसे तो टॉप होता है, वैसे तो वर्टेक्स होता है, जेंटेक्स होता है, शिखर होता है, जेंटेक्स, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए है, ठीक है। आपकी लाइफ का वो मोमेंट जब आप चरम पर थे, शीर्ष पर थे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जेनिथ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे शीर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। और अगला लिखा हुआ है बेटा, इसको कहते हैं वो लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू ईच अदर, ठीक है, ठीक है, कि ऐसे लग रहा है कि सीम टू मीट ईच अदर, कि एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे भैया? यहाँ पे हॉरिजन कहेंगे। और ये रहा आपका ऑप्शन ए, जो आपका इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने बेटा बात करी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट हम लोग ईडियम्स की बात करेंगे। अब अगर हम लोग कहें ईडियम्स की, तो ईडियम्स क्या होते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका मीनिंग भाव पर बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी बात को एक शब्द में कहने का काम हुआ है, ठीक है, तो वो हम बात को समझेंगे। जैसे मान लो अगर हमने कह दिया कहीं पे लिखा हुआ बेटा फ्ली, फ्ली का मतलब होता है बेटा यहाँ पे भाग जाना। क्या होता है बेटा? यहाँ पे भाग जाना, एक्चुअल में दूर भाग जाना। समझ आया कि नहीं आया? इस वजह से इसके साथ हम लोग अवे का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो किस पर बेस्ड है बेटा? ये बनने पर, लेटर पर बेस्ड है, ठीक है। अगर हम इसी बात को कहें, हम कह सकते हैं सोदा क्लीन पेयर ऑफ, क्लीन, और यहाँ पे क्या कहें? पेयर ऑफ हील्स, पेयर ऑफ, और यहाँ पे हील्स, ठीक है। तो ये भी एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे शब्द शब्दों से मिलकर के बना, इसका भी मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे भागना, ठीक है, भाग जाना कहीं से, ठीक है। तो अब ये जो शब्द है ये लेटर से मिलकर के बना, ये जो शब्द है अपने आप में बनने में ये वर्ड से मिलकर के बना। जब शब्द शब्दों से मिलकर के बनता है तो इनके बनने के पीछे कहानी काम करती है। जैसे अब इसको हिंदी से समझते हैं। मैंने कहा भागना, ठीक है, फिर मैंने कहा 9 2 11 होना, 9 2 और मैंने क्या 11 होना, ठीक है। तो ये जो शब्द बना वो लेटर से बना, अक्षर से, और ये जो शब्द बना शब्दों से बना, लेकिन दोनों का मीनिंग कैसा है बेटा? सेम। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेम यही है। हिंदी में पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है, इंग्लिश में देखते हैं तो कहते हैं कि इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है, लेकिन मीनिंग इसका ये है, तो मीनिंग तो ये निकल रहा है, मीनिंग इसका ये, भाव के बेस पे मीनिंग निकलता है। तो हम लोग बेटा ईडियम्स पढ़ने का काम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो बेटा, मतलब ऐसे ही क्लास देखने के लिए, ऐसे ही अच्छे वर्ड देखने के लिए जो एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, बेहतरीन वर्ड्स को देखने के लिए ज्वाइन करें बेटा चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।